तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इंक्लूडिंग मी, जब मैं 8th 9th क्लास में था, 7th 8th 9th क्लास में था, तो मेरे को भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं होता था। ठीक है, बट आज की वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही मतलब आसान भाषा में आपको इसके इनके बीच में पूरा डिफरेंस बता दूंगा। देखो, एटम्स क्या होता है आपको पता होगा। एटम्स जो होते हैं वो एक मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैटर क्या होता है? जो कि कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका वॉल्यूम होता है। जैसे कि मार्कर, ये बोर्ड, ये सोफा, ये बैग। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। इसका कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, सिलेंडर टाइप है तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो एटम्स, जैसे कि मैंने समझो मैं घर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई घर बिल्ड कर रहा हूँ, तो इसमें घर किससे बनता है भाई? ईंटों से, ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स क्या हो जाएंगे? एटम्स, और घर क्या हो जाएगा? मैटर। ऐसे ही मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हुए समझा दिया है। ऐसे ही देखो, एटम्स क्या होता है समझो। एटम्स में एक होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इनके आसपास होते हैं ऑर्बिटल्स, जिसमें हम लोग रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होता है पूरा एटम का स्ट्रक्चर। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन टू और मोर देन टू, मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं अगर सिंपल सा आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये हो जाएगा एटम, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। इसमें और भी एटम जुड़ सकते हैं, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इट डजंट मैटर, बट ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ एटम्स हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, जैसे कि एटम्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑक्सीजन। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा O2। ठीक है, ऐसे ही H2, ऐसे ही N2, ऐसे ही P4, ऐसे ही S8। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और इनके एटम्स क्या हो जाएंगे? OH, N, P, S। ठीक है, ये हो जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये उनके हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और ये हो जाते हैं उनके एटम्स। ठीक है, अब आपने और भी चीज़ें देखी, जैसे मैंने लिख दिया H2, मैंने लिख दिया CO2, मैंने लिख दिया C6H12O6, मैंने लिख दिया C12H22O11, मैंने लिख दिया H2SO4। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स जाएंगे। मॉलिक्यूल्स देखो, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और जिसमें जो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का अलग एटम है और ऑक्सीजन का अलग एटम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं सिंपली कंपाउंड्स। क्या बोल देते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ H के 2 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी H के हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल जिसमें देखो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखो, उसमें 2 और हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, तो टोटल 3 एटम्स होगा, तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे CO2, ऐसे ही इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज बोल देते हैं। इसको हम लोग एक और शुगर का फॉर्म बोल देते हैं, सुक्रोज बोल देते हैं। नीचे हो जाता है H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए आगे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।